तो फाइनली आज हम देखने वाले एपिसोड 3। भाई एपिसोड 2 में तो मजा आ गई। मुझे बस ये देखने का था कि संग सच में मर गया, लेकिन ये सबको पता है कि संग हमारा मेन कैरेक्टर है और इतनी जल्दी वो तो मरने वाला नहीं है। अब आगे अचानक हम देखते कि संग भाई को होश आता है और वो 3 दिन से बेहोश था और तब वो नोटिस करता है कि उसके हाथ और पैर दोनों दोबारा से उग चुके हैं, जिसपे संग कहता है क्या मैं सपना देख रहा था। और तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग संग से मिलने को आते और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, जिसपे संग कहता है आप दोनों यहाँ, जिसपे वो दोनों बताते कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जो सुन संग हैरान हो जाता है कि क्या वो सच में 3 दिन से बेहोश है। तो फिर जूही और मिस्टर संग क्या वो दोनों ठीक है, जिसपे वो दोनों कहते वो दोनों बिल्कुल ठीक है और बताते मिस्टर सॉन्ग ने तो अपने एक हाथ को खो दिया और अब वो रिटायरमेंट ले लिए। और रही बात जूही की, वो हादसा होने के बाद जूही भी बहुत ज्यादा सदमे में है और अभी वो उसका इलाज करवा रही है, तो शायद ही वो अब हंटर की जॉब कर पाएगी। उस डेंजर में सिर्फ 6 ही लोग बच पाए थे, पर हमें एक चीज समझ नहीं आई। जब हमने अपनी टीम को अंदर भेजा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था सिवाय तुम्हारे। ना ही कोई हमें स्टैचू दिखा और ना ही कोई हमें टेम्पल। मुझे पता है कि तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है बेटा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने रीअवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है या नहीं। जो सुन संग शौक में कहता है एक हंटर की एबिलिटी अवेकनिंग के टाइम ही सेट हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे चेंज नहीं कर पाता। पर कुछ ऐसे हंटर भी होते हैं जो अपनी सेकेंड टाइम अवेकनिंग को फील करते हैं और उसके बाद वो ए रैंक या एस रैंक वाले हंटर बन जाते हैं। ऐसा संग इसलिए कह रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो भी अब एस रैंक वाला हंटर बन जाएगा। तो देखते हैं कि संग की किस्मत उसका साथ देती है या नहीं। फिर कैन भाई संग के सामने मैजिक डिटेक्टर रखते हैं, जो देख संग बहुत एक्साइटेड होता है कि फाइनली अब मैं भी एस रैंक हंटर बन ही जाऊंगा। और जब संग अपनी पावर चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी पावर का स्कोर सिर्फ 10 नंबर है, जो कि सिर्फ एक ई रैंक हंटर का होता है। वापस जाते समय कैन कहता है एक ई रैंक हंटर का स्कोर कम से कम 70 तो होता है, पर इसका तो 10 है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो डेंजन अब नहीं है। हम चाह के भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, पर आखिरकार कैसे ये लड़का वहाँ से जिंदा कैसे आ गया। इधर बेचारा संग सोच रहा होता है ये लोग ने मुझे ऐसे ही एस रैंक का हंटर समझ लिया, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या इन लोगों को इस स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या फिर वो लोग इसे देख ही नहीं पाए। और तब हम देखते हैं उस स्क्रीन पे कुछ अनरेड मैसेज का नोटिफिकेशन था, लेकिन संग उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। अचानक ही संग को एक फ्लैशबैक दिखता है जहां वो मरने से पहले उसे प्लेयर बनने के बारे में पूछा जा रहा था और वो यस पे क्लिक कर देता है। इतने में संग की बहन वहाँ आ जाती है, जो कि उससे बहुत गुस्से में कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अब इसकी बहन को मैं क्या ही बताऊं कि संग बेचारा मौत के मुंह से बाहर आए। संग कहता है मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या ये स्क्रीन तुम्हें दिख रही है। और हम देखते कि जिन्हा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर संग पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकती हो गेम में जो अनरेड मैसेज होते हैं उन्हें कैसे खोले। तुम्हें सिर्फ मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा। और संग जैसे ही मैसेज बॉक्स को ओपन करता है तब हम देखते उस स्क्रीन पे 3 नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है, जहाँ पे उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डेली टास्क आया होता है। और संग ये देख के सोचने लगता है कि ये आखिर क्या है। और दूसरी तरफ जिन्हा अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर संग और भी नोटिफिकेशन को देखता है जहाँ पे बताया गया होता है कि ये सिस्टम प्लेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको पेनल्टी भी भरनी होगी और अगर आप इसे कंप्लीट कर देते हो तो आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। तभी संग गलती से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टास्क को ओपन कर देता है और वो देखता है कि उसके चार्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है और साथ ही एक वार्निंग भी है, अगर आपने इसे दिए हुए टाइम पे नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन संग इसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट गू को संग के बारे में बताता है, वो एक आम बच्चा है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जिसपे प्रेसिडेंट कहते कि चलो अच्छा है कि हम सब लकी है कि डेंजन टूटा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं मिली और मैं इस केस को खारिज करता हूँ और इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब हम देखते कि सड़क के बीचों बीच एक डेंजन ओपन हो जाता है और इधर हॉस्पिटल में संग की टाइम खत्म होता है, जिसी वजह से वहाँ पे एक अर्थक्वेक आने लगता है। संग देखता है कि वो तो कहीं और ही आ गया। संग ये देख शॉक में था कि वो कैसे आ गया और उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया, तो उसके सामने ये पेनल्टी लगी है और पेनल्टी भी तो एकदम तगड़ी लगी है। संग को लगातार 4 घंटे तक दौड़ना होगा, यानी अपने आप को उस मॉन्स्टर से बच के भागना होगा। और यहाँ हॉस्पिटल में नर्स उस कमरे में आती है तो देखती है कि संग भाई तो वहाँ है ही नहीं और इधर संग भाई पिछले 2 घंटे से उन मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। इधर नर्स भी परेशान है कि संग आखिर गया कहाँ और इधर संग बेचारा अभी भी उस मॉन्स्टर से बच रहा होता है। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर उस पे हमला करने वाला है। इतने में संग की पेनल्टी का टाइम खत्म हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल में गिरता है। इसके बाद संग को पेनल्टी को पास करने में उसे रिवार्ड मिलता है, लेकिन संग बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और संग अपनी बहन को फोन करता है
कि वो ठीक हो गया है और जल्दी उन सब से मिलने आएगा। इसके बाद जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने के लिए फोन आया होता है, लेकिन इतना बड़े सदमे के बाद जूही वहाँ जाने के लिए मना कर देती। तब वो आदमी जूही को ये भी बताता है कि संग को होश आ गया है, जो सुन संग से वो तुरंत मिलने चली जाती। जूही जैसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ की नर्स कह रही होती, देखो ये जब से उठा है तब से वैसे ही दौड़ रहे और हर रोज वो ऐसे ही भागता रहता है। कमाल की बात ये कि मैंने बहुत सारे हंटर देखे, लेकिन मैंने ऐसा हंटर नहीं देखा जो अपने आप को इतनी जल्दी हील कर लेता है। इधर संग अपने टास्क को पूरा करने के बाद कहता है, मुझे होश में आए आज 4 दिन है और अब मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ आने लगी है, जिसमें से पहली ये चीज मेरे कोई इमेजिनेशन नहीं और दूसरा है कि मेरे डेली टास्क को अगर मैं पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवार्ड मिलते हैं। पहली रिकवरी, जिसे मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ। दूसरा मेरी एबिलिटी पॉइंट्स, और मैं इन पॉइंट्स को अपने कोई भी एबिलिटी में डाल सकता हूँ। मेरे हिसाब से एबिलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी स्ट्रेंथ है और कमाल की बात यह है कि मेरी एबिलिटी अब इंक्रीज होती जा रही है। मेरी पावर भी बढ़ जाती है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद संग इसी तरह अपने डेली टास्क को पूरा करता है और एक टास्क के रिवार्ड में उसे एक की मिलती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसे एक डंजन के बारे में बताया जाता है। तब संग सोचने लगता है, ये क्या चीज है, ये भी मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और इसके बाद संग अपनी माँ से मिलने जाता है और इसी के साथ हम संग के पास्ट को भी देखते हैं कि आखिर संग की मदर को ऐसा क्या हुआ था कि वो अभी तक बेहोश है। एक दिन अचानक ही संग की मॉम बेहोश हो जाती है और संग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। तब डॉक्टर बताते हैं, तुम्हारी मॉम अब कोमा में चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि गेट खुलने के बाद से लोगों को हुई है, लेकिन 1000 लोगों में से किसी एक को ही हुई है। इसका अभी तक हमने इलाज तो नहीं मिला, लेकिन हम तुम्हारी माँ को जिंदा रख सकते हैं। इसी से संग अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत मेहनत करता है और इसी तरह वो आज हंटर भी बन जाता है। इसके बाद संग को हम वहाँ देखते हैं जहाँ वो नोटिफिकेशन उसे बुलाई थी और सोच रहा होता है कि अगर मैं अंदर गया तो क्या मैं फिर वापस से बच पाऊंगा। और बिना देरी किए संग अंदर चले जाता है। संग चाबी के जरिए उस गेट को खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि सिर्फ वही अंदर रहेगा, लेकिन बाकी लोग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद संग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि आप इस डंजन से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप इस डंजन के बॉस को हरा देंगे। बेचारा संग सोचता है, मैं तो एक ई रैंक वाले मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, तो इसके बॉस को क्या घंटा हरा पाऊंगा। और संग डंजन के अंदर बढ़ने लगता है। तब हम देखते कि उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते और वो उसके ऊपर हमला कर देते, लेकिन संग अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा हमला नहीं कर पा रहा था। तभी एक गॉब्लिन संग को नीचे फेंकता है और फिर संग गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है और एक गॉब्लिन को मार देता है और ऐसे ही करके वो बाकी दोनों को भी मार देता है, जो देख संग को भी यकीन नहीं होता, क्या सच में मैंने इन्हें मार दिया। अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है और संग पे हमला करके उसके चाकू को तोड़ देता है। ये तो वुल्फ है और ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, पर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्या वो सदमा मुझे अभी भी है या फिर उस सदमे का डर मुझे अभी भी लग रहा है। अचानक ही वो वुल्फ संग पे हमला करता है। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये अब क्या चल रहा है। संग क्या सच में एक गेम वर्ल्ड में फंस गया? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ संग का सपना हो। मुझे तो बहुत ज्यादा अब कंफ्यूजन होने लगी, क्योंकि इतना कमजोर बच्चा 3 गॉब्लिन को आसानी से मार दिया, जिंदा भी बच गया और उससे पावर भी मिल गई। तो अब इसका खुलासा तो एपिसोड 4 में होगा कि ये सपना है या फिर एक ये रियलिटी। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 4 में।